एक तरफ बैंक में काम कर रही पत्नी, दूसरी तरफ पति के मन में चल रहा पारिवारिक विवाद, और फिर महज कुछ ही देर के भीतर 3 जिंदगियां तबाह हो गई। लखनऊ के गोमती नगर से सामने आई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि एसबीआई में कार्यरत मानस बाजपेयी ने पहले अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारी, इसके बाद घर पहुंचकर अपनी बहन की भी हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी है। आखिर क्या था इस पूरे मामले का सच? पति पत्नी के बीच ऐसा क्या चल रहा था कि मामला अदालत तक पहुंच गया, और कैसे एक ही सिलसिले में 3 मौतें हो गई? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अपराध में। आपको बता दें कि यह खबर लखनऊ की है, जहां पर आज घटना गुरुवार दोपहर की लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित आईसीआईसीआई बैंक में दिव्या मिश्रा रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी। रोज की तरह वह बैंक में मौजूद थी, तभी उन्हें एक फोन आया और उन्हें बैंक के बाहर बुलाया गया। बताया जा रहा कि बाहर उनका पति मानस बाजपेयी मौजूद था। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और महज कुछ ही देर बाद दिव्या बैंक की ओर वापस जाने लगी। इसी दौरान मानस ने कथित तौर पर उन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद दिव्या मौके पर ही गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिव्या की उम्र करीब 33 वर्ष थी और वह एक मशहूर यूट्यूबर और साथ ही पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। उनकी शादी मानस बाजपेयी से करीब 12 साल पहले हुई थी। दोनों के बच्चे नहीं थे, लेकिन इस रिश्ते में लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच 1 साल से ज्यादा समय से विवाद चल रहा था और विवाद इतना बढ़ गया था कि दिव्या ने करीब 1 साल पहले मानस से तलाक के लिए अदालत में अर्जी भी दाखिल की थी। इसके बाद वह अलग रह रही थी। उधर मानस बाजपेयी लखनऊ में अपनी बहन सीवा के साथ रहता था और मानस एसबीआई में कार्यरत था। उसके माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और पत्नी को गोली मारने के बाद मानस वहां से निकल गया और अपने घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक उसके बाद उसने अपनी बहन सीवा को भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। कुछ ही देर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबरें पूरे इलाके में हड़कंप की तरह फैल गई। व्हाट्सएप स्टेटस ने भी बढ़ाया है रहस्य। इस पूरी वारदात के बाद पुलिस को मानस के फोन पर लगा एक व्हाट्सएप का स्टेटस मिला। पुलिस के मुताबिक इस स्टेटस में उसने लिखा, पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया है और वारदात के पीछे की वजह बताने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस अब ये जांच कर रही है मानस के लगातार लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई थी और इस वारदात के पीछे वास्तव में क्या वजह थी। किसी सोशल मीडिया पोस्ट या आरोपी के दावे को अपने आप अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। घर के अंदर का मंजर की बात करें तो पड़ोसी को जब मानस का व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिखाई दिया तो उसके घर पहुंचा। वहां दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। अंदर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। इसके बाद दरवाजा खोला गया तो भाई बहन मृत अवस्था में पड़े मिले। बताया गया कि कमरे में टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बैंक और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और कॉल डिटेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पति पत्नी के बीच आखिर ऐसा क्या विवाद था कि इस स्तर तक ये घटना पहुंच गई है। तलाक की अर्जी दाखिल होने के बाद दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? घटना से पहले मानस और दिव्या के बीच क्या हुआ और क्या इस वारदात की कोई पहले से तैयारी की गई थी? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और साथ ही डिजिटल साक्ष्यों के तहत जांच कर रही है। लखनऊ की इस वारदात ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब पारिवारिक विवाद बेहद गंभीर मोड़ ले तो संवाद की जगह हिंसा ले तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। हालांकि इस मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी। 3 मौतों के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या वैवाहिक विवाद ही इस खौफनाक वारदात की वजह बन गया या कहानी में कोई और भी पहलू छिपा है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।